तो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का आज के दिन का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा हमें जंप हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्लोजिंग के वक्त हमें नेगेटिविटी के अंदर आपको क्लोजिंग नज़र आई है। तो आप यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास कंपनी पॉजिटिविटी के अंदर ट्रेड कर रही थी, लेकिन आपको पता होगा 12 बजे के बाद ऑलमोस्ट 1 से 1.5 बजे के आसपास हमें मार्केट के अंदर गिरावट आई थी। तो इस गिरावट की वजह से मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वो गिरते गिरते हमें नेगेटिविटी के ही अंदर हमें क्लोजिंग आज के दिन हमें नज़र आ चुकी है। लेकिन टाटा मोटर्स को ओवरऑल बेसिस की पर परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो मार्केट के ही वजह से पैनिक लेवल है। एक और हमें पैनिक लेवल है कि जो हमें टाटा मोटर्स के अंदर पिछले एक महीने में जो हमें बिजनेस अपडेट्स नज़र आया था, उस बिजनेस अपडेट्स के अंदर जैगवार और लैंड रोवर का जितना हमें सेल्स का जो डेटा था, उस सेल्स के अंदर बहुत ही गजब का हमें जंप नज़र आया था, स्पाइक आया था। इसी की वजह से टाटा मोटर्स के अंदर पिछले एक महीने में 14% के आसपास हमें तेज़ी नज़र आई थी। और इसी की वजह से आप ये बोल सकते हैं कोई भी कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेज़ी हमें कभी भी नहीं आती। प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर तेज़ी आती है, फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आएगी, फिर आपको तेज़ी आएगी। तो धीरे धीरे करके हमें कंपनी के अंदर कोई भी हमें जंप नज़र आ जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बहुत अच्छा बिजनेस है, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बहुत अच्छा बिजनेस है, और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस है। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखना, फिर कंपनी के पैरामीटर्स देखना, फिर आप कंपनी का एक प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आने वाले समय के अंदर ये बिजनेस जो कंपनी कर रही है क्या उसके अंदर क्या डिमांड है, कि आने वाले सालों में कंपनी डिमांड फुलफिल करना चाहती है। तो अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर, टाटा पावर के अंदर 2 से 3 साल निवेश करेंगे तो बिल्कुल भी निवेश मत करना, क्योंकि 2, 3, 4, 5 सालों में कुछ नहीं होने वाला। टाटा पावर का जो व्यू है 2040 का है, 2050 का है। तो अब तक जो टाटा मोटर जिस तरह से स्पीड से हमें ग्रोथ नजर आएगा, आपने सुना होगा 10,000 के बन चुके हैं 1,000 करोड़, 10,000 के बन चुके हैं 1 लाख करोड़। तो जिसके चलते यह अगर आप देखोगे इस तरह से दोस्तों जो न्यूज़ है आने वाले 20 सालों बाद आपको नजर आ सकते हैं, उतना तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो कंपनी के अंदर क्या है तो आप ये देख सकते हो, टाटा मोटर्स गैदर मोमेंटम ऑन बोर्सेस विद इंप्रूविंग जेएलआर बिजनेस। तो जेएलआर बिजनेस इंप्रूव करने की वजह से ही हमें कंपनी के अंदर जंप आई है सेल्स के अंदर। इनका जो जैगवार लैंड रोवर वाला यूनिट है उसके अंदर, तो इस न्यूज़ के चलते हमें 100% कंपनी का Q4 के रिजल्ट्स के अंदर हमें ज़रूर आपको इसका इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। एज वेल एस ये न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था, ऑलमोस्ट हमें एक दिन पहले थी ये न्यूज़। अगर आप देखोगे तो FIs बायस टाटा मोटर्स, इंडसन एंड वरुण बेवरेज। तो बेसिकली FIs ने टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग किया है, इंडसन के अंदर बाइंग किया है, और VBL के अंदर बाइंग किया है। तो ये खुद में ही कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे एक और हमें अपडेट्स नज़र आया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर टू रिपोर्ट रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट इन Q4। तो बेसिकली हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर Q4 का जो रिजल्ट्स आने वाले वे बहुत ही अच्छे खासा ग्रोथ वाला हमें सेगमेंट होने वाला है, और बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ हमें इनके पैरामीटर्स के अंदर नजर आ सकते हैं। अगर कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ आएगी तो कंपनी का जो शेयर प्राइस होगा, स्टॉक प्राइस होगा, उसके अंदर भी आपको जंप हमें नजर आ सकती है। क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छे है, तो वो जरूर शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से बेनिफिट देगी। लेकिन कब देगी? लंबे समय के लिए देगी। तो अगर आप दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें जंप नजर आ चुकी है। तो अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। जो टाटा मोटर्स के अंदर जो टारगेट प्राइस दिया गया है 560 रुपए के आसपास ब्रोकरेज फर्म का हमें टारगेट दिया हुआ है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो करंट बेसिस की पर कंपनी पिछला 1 सालों का जो लो है उसी के आसपास करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन कंपनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जिस तरह से ऑटो सेक्टर के अंदर हमें जंप नज़र आएगी, उसी तरह से मदरसन सुमी के अंदर हमें जंप नज़र आएगी। क्योंकि बेसिकली मदरसन सुमी का बिजनेस क्या है? ऑटो एसेसरीज रिगार्डिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी का बिजनेस है। ऑटो कंपोनेंट्स हमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ऑटो व्हीकल्स या फिर ऑटो व्हीकल्स के अंदर सेल्स के अंदर जंप आएगी, तो जिसके मुताबिक उस सेल्स अगर आप देखोगे तो मदरसन सुमी के सेल्स के अंदर भी हमें जंप नज़र आ जाएगी। क्योंकि बेसिकली कंपनी ऑटोमोबाइल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, ऑटोमोबाइल की ही कंपनी स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी का बिजनेस है। और आपको पता होगा चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का डेटा हमें बढ़ चुका था। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हमें कौन सी कंपनी के ऊपर आया था? मदरसन सुमी के अंदर आया था। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर इन्फ्लेशन का जो डेटा है हमें लगातार कम हो रहा है चाइना के अंदर। तो ये मदरसन सुमी के लिए ये अच्छी खासी बात है।
तो जिसके चलते अगर आप देखोगे आने वाले समय के अंदर मदरसन सुमी के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप अपडेट्स देखोगे तो मदरसन सुमी इंक्रीजेस स्टेक इन जॉइंट वेंचर विद साउथ कोरिया यंगशिन बाय 30% फॉर 6.6 करोड़। तो बेसिकली अगर आप देखोगे मदरसन सुमी का एक जॉइंट वेंचर है, उस कंपनी के अंदर कंपनी ने अपना 30% के आसपास हमें स्टेक इंक्रीज किया है। तो ये स्टेक इंक्रीज किया तो 6.6 करोड़ के आसपास हमें स्टेक कंपनी ने बाइंग किया है। तो ये दोस्तों अच्छी बात है, जरूर आपको इस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए ग्रोथ नजर आएगी। लेकिन सबसे पहले आप मदरसन सुमी के अंदर निवेश करने से पहले Q4 का रिजल्ट देखना कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म करे। अगर अच्छी कंपनी दोस्तों परफॉर्म करे तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, जो लोग फॉरेक्स बाइंग करना चाहते हो। लेकिन जिनमें लोगों ने पहले से बाइंग किया है तो वो लोग कब बाइंग कंपनी के अंदर कर सकते हैं, वो भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो ही आपको आने वाले सालों में रिकवरी हमें कंपनी के अंदर नजर आएगी। कंपनी कोई बुरी नहीं है, पिछला भी कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे, इनका हिस्ट्री के अंदर बोनस के बेनिफिट बहुत बार कंपनी दिया है। और बेसिकली कंपनी का जो रिटर्न प्रोफाइल है 2,00,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने प्रोवाइड कर चुका है। इतना ही हमें मदरसन सुमी के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो निवेश करने से पहले जरूर कंपनी का Q4 का रिजल्ट देख सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्प्रेपिंग एग्रो इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस का अनाउंसमेंट हो चुका है। सबसे पहले यार इस कंपनी का पिछले महीने का परफॉर्मेंस देखोगे 30% का रैली हमें कंपनी के अंदर आई है। 140 रुपये का कंपनी का प्राइस है। और अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे 88 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। इस तरह से कंपनी के अंदर रिटेल इन्वेस्टर 100% फंस जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर फंसते क्यों है? जो छोटी कंपनी होती है उनका रिटर्न प्रोफाइल भी अगर आप देखोगे, रिटर्न प्रोफाइल देख के वो लोग निवेश करते हैं। मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे 2016 में हमें मार्केट के अंदर आई है, जब से ये 550% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुकी है। तो जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर यही रिटर्न देख के किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, रैली के पीछे भागते हैं। लेकिन यही रैली आपको 100% स्टॉक मार्केट से परमानेंट निकाल सकती है। 100% स्टॉक मार्केट के अंदर आप ट्रैप हो सकते हो। तो जिसके मुताबिक कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो किस रेशियो के अंदर मिलने वाला है? 2:3 रेशियो के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो 3 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 5 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिसके मुताबिक स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आ रही है। तो जो गिरावट है वो किस रिगार्डिंग है? एक तो आप ये बोल सकते हो मार्केट के अंदर गिरावट है, उस वजह से पैनिक लेवल है। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर सेलिंग कर रहे हैं, इस वजह से पैनिक लेवल है। एज आप ये बोल सकते हैं कंपनी का Q4 का रिजल्ट जल्दी हमें आउट होने वाला है, तो इस वजह से गिरावट है। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हमें ये नजर आ रही है कि किस तरह से कंपनी Q4 का रिजल्ट परफॉर्म कर सकती है। एज यूजुअल इन्फोसिस ने अच्छा रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया क्योंकि ये कंपनीज हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। TCS ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि TCS भी अच्छे खासे जो रेवेन्यूज है BFS के अंदर हमें जनरेट करता है। और विप्रो को भी बहुत ज़्यादा चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि अर्निंग्स के अंदर फॉल आ सकता है, नहीं कि प्रॉफिट्स के अंदर फॉल आ सकता है, क्योंकि ये भी कंपनी BFS को अपना सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। जितने भी कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस कंपनी के अंदर हमें गिरावट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ भी दोस्तों वही हमें दिया गया है कि विप्रो हिट्स 52 वीक लो अमिड रेवेन्यू ग्रोथ वरीज। तो जिस तरह से कंपनी हमें परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से ओवरऑल कंपनीज का रिजल्ट आ रहे हैं, उस तरह से अगर आप देखोगे तो 99% हमें इस तरह से गारंटी नजर आ रही है कि कंपनी बुरा ही दोस्तों परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर विप्रो के अंदर दोस्तों गिरावट भी हो तो अच्छी खासी कंपनी को कॉन्फिडेंस किस तरह से आपके अंदर इंक्रीज होने वाला है तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो होने के बाद में आपके साथ कंपनी का बिजनेस अपडेट्स के बारे में शेयर करूंगा। Q4 का जो ब्रोकरेज फर्म का जो प्रीव्यू है वो किस तरह से नजर आ रहा है, इस वीडियो के बाद 100% मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो यहाँ अगर आप विप्रो का म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का दोस्तों डेटा देखोगे, मार्च 2023 का अपडेटेड डेटा, तो जिसके अंदर 86 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 35 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आ चुकी है। लेकिन जो बाइंग की ओर जो नजर है म्यूचुअल फंड्स की बहुत ही ज्यादा बाइंग की ओर हमें नजर आ रही है। यहाँ आप देख सकते हो ICICI की तरफ से 10,000 करोड़ की बाइंग हुई है,
पराग की तरफ से 1300 करोड़ की बाइंग है, एचडीएफसी टॉप की तरफ से 22,000 करोड़ की बाइंग है, निप्पॉन ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की बाइंग किया है, आईसीआईसीआई के एक और फंड है 1600 करोड़ की बाइंग है और इडेलविस के फंड ने भी हमें बाइंग किया है। देखिएगा मैं आपके साथ पैनिक टेबल तो इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमें पॉसिबिलिटीज आने वाले समय के अंदर नजर आ रही वही पॉसिबिलिटीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वही डेटा हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर विप्रो के अंदर गिरावट भी हो तो अच्छी कंपनी है तो जरूर, जब कंपनी आपको 375 रुपीज़ की ऊपर दोस्तों लगातार मिले तो ही कंपनी के अंदर बाइंग करना। लेकिन करंटली कौन सी कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए मौका है? टीसीएस और इन्फोसिस दोनों कंपनी के अंदर निवेश के लिए बहुत ही बढ़िया हमें मौका नजर आ रहा है, तो जरूर उन कंपनीज के बारे में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप दोस्तों विप्रो अगर फिर से 350 रुपये का भी लेवल दोस्तों अगर विप्रो ब्रेक करे तो एक बहुत बड़ी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी 350 रुपये का लेवल ब्रेक कर सकती है। तो जरूर विप्रो के अंदर नजर रखना, जब तक कि अपना Q4 का रिजल्ट परफॉर्म नहीं करे तब तक हमें विप्रो के अंदर आपको पैनिक लेवल नजर आ सकती है, वॉलेटाइल हमें कंपनी का परफॉर्मेंस आ सकता है। तो आप जरूर विप्रो के अंदर नजर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।